नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलके ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में भारत में निवेश की दुनिया कैसी है और अपनी मेहनत की कमाई को सही मायनों में कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो पैसा बैंक में एकदम सेफ रखा हुआ है, क्या वो असल में वक्त के साथ कम हो रहा है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। और जवाब है महंगाई। ये वो खामोश दुश्मन है जो धीरे धीरे हमारे बचाए हुए पैसों की खरीदने की ताकत को खा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, असली खेल तो महंगाई को हराने का है। तो इस अदृश्य दुश्मन को कैसे हराया जाए, चलिए पता करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि सिर्फ बचत करना क्यों काफी नहीं है, फिर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कौन से निवेश के विकल्प हैं, इसके बाद बाजार की ग्रोथ का फायदा कैसे उठाया जाए, कुछ नए रास्तों पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में इन सब से अपना एक निवेश का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से। सबसे पहले बात करते हैं उन तरीकों की जो हमारी जमा की हुई पूंजी को सुरक्षित रखने पर फोकस करते हैं। यहाँ दो बहुत पॉपुलर खिलाड़ी हैं। एक तो हमारा पुराना भरोसेमंद साथी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, और दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। एफडी में देखिए रिटर्न तय होता है, गारंटीड, लेकिन डेट फंड का रिटर्न बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। अब रिस्क की बात करें तो एफडी में रिस्क ना के बराबर है, जबकि डेट फंड में बाजार का थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है। लेकिन असली खेल है टैक्स में। अगर डेट फंड को 3 साल से ज्यादा रखा जाए तो टैक्स की गिनती महंगाई को एडजस्ट करने के बाद होती है। इससे अक्सर टैक्स की दीनदारी कम हो जाती है, जो खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ज्यादा टैक्स स्लैब में आते हैं। चलिए अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हमारे कल्चर में बहुत गहराई तक बसी हुई है, सोना। एक स्टडी में तो ये तक कहा गया है कि सोने के लिए भारतीयों का प्यार एक कभी ना खत्म होने वाली और हमेशा बनी रहने वाली कहानी है। लेकिन अब सोने में निवेश करने के तरीके भी स्मार्ट हो गए हैं। जरा इस टेबल को देखिए। ये फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी की सीधी तुलना है। साफ दिखता है कि एसजीबी में रिटर्न बेहतर है, सेफ्टी टॉप क्लास है, और सबसे बड़ा गेम चेंजर, अगर इसे मैच्योरिटी तक रखा जाए तो कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं, 0 टैक्स। और एसजीबी की एक और खास बात है, सोने की कीमत बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, उसके ऊपर से सरकार इस पर हर साल 2.5% का एक्स्ट्रा ब्याज भी देती है। ये एक ऐसा डबल फायदा है जो फिजिकल सोने या गोल्ड ईटीएफ में बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, तो सेफ्टी की बात हो गई। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और ग्रोथ की बात करते हैं। ये वो इंजन है जो लंबी अवधि में सही मायनों में दौलत बनाने में मदद करता है। और ग्रोथ के लिए सबसे डिसिप्लिन तरीका है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आसान भाषा में कहें तो हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करना। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है। एसआईपी का सबसे बड़ा जादू है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब जब बाजार में सेल लगी हो यानी मार्केट नीचे हो तो आपके तय पैसों से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और जब बाजार महंगा हो तो कम। इससे लंबे समय में आपकी खरीद की औसत कीमत कम हो जाती है और बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव का टेंशन भी खत्म हो जाता है। तो एसआईपी के जरिए निवेश करें कहां? अगर लक्ष्य लंबी अवधि में महंगाई को हराना है तो इतिहास बताता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स एक बहुत मजबूत विकल्प रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर पिछले 10 सालों में टॉप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स ने औसतन 14% से भी ज्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि लंबी अवधि तक बाजार में टिके रहने का फल कितना मीठा हो सकता है। पिछले कई दशकों का औसत देखें तो इक्विटी ने लगभग 12 से 15% का रिटर्न दिया है। मतलब साफ है, ये रिटर्न किसी भी महंगाई दर से कहीं बेहतर है और लंबी अवधि में संपत्ति बनाने में सच में मदद करता है। चलिए अब कुछ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निवेश की दुनिया में कुछ नए और उभरते हुए विकल्प क्या हैं। सोचिए कि आप किसी बड़े ऑफिस या शॉपिंग मॉल के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन सकते हैं। एसएम रीट्स अब यही मुमकिन बना रहे हैं। ये छोटे और मध्यम निवेशकों को कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने का मौका दे रहे हैं, जो पहले बहुत मुश्किल था, और इसमें पारदर्शिता भी ज्यादा है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। जहां दुनिया भर में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है, वहीं भारत में इसको लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। इसकी स्थिति थोड़ी अजीब है। न तो ये गैर कानूनी है और ना ही इसे पूरी तरह से हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल किया गया है। क्रिप्टो में निवेश करने से पहले ये एक नंबर दिमाग में बिठा लीजिए, 30%।
किसी भी मुनाफे पर सीधा सीधा 30% का टैक्स लगेगा। और हाँ, नुकसान को मुनाफे से एडजस्ट करने की कोई सुविधा नहीं है। तो अब हमने अलग अलग विकल्पों को समझ लिया है। अब इन सबको मिलाकर अपनी खुद की रणनीति कैसे बनाई जाए? तो एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने का सफर कैसा दिखता है? सबसे पहले अपनी मंजिल तय कीजिए, मतलब आपके लक्ष्य क्या हैं और वहां तक कब तक पहुंचना है। फिर ये समझिए कि आप रास्ते में कितने उतार चढ़ाव झेल सकते हैं। यह है आपका रिस्क टॉलरेंस। अपनी गाड़ी को संतुलित रखिए, यानी निवेश को इक्विटी, गोल्ड और डेट जैसी अलग अलग जगहों पर बांटिए। सफर आज ही शुरू कीजिए, चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो। अनुशासन के लिए SIP को अपना साथी बनाइए। और हाँ, हर 6 से 12 महीने में अपने नक्शे यानी पोर्टफोलियो को एक बार देखना मत भूलिए। तो अब जब सारे विकल्प सामने हैं, सोचने वाली बात यह है कि इन सब जानकारियों का इस्तेमाल करके हर किसी का अपना निवेश का ब्लूप्रिंट कैसा होगा।